नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आपका भौतिक विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में। आज अब एक नया प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विभव मापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यानी हम विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो ये बात तो आपके समझ में आ गया होगा, यही हमारा क्या है, उद्देश्य है। जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि विभव मापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका सिद्धांत या सूत्र जो भी है वो मालूम होना चाहिए। और जो इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है R बराबर L1 माइनस L2 बटे में L2 गुणा कैपिटल R। अब ये क्या चीज़ है, स्मॉल r का मतलब आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल R का मतलब प्रतिरोध है। L1 और L2 क्या है ये पता होना चाहिए। L1 का मतलब है खुले परिपथ में संतुलन लंबाई। जब परिपथ हमारा खुला हुआ है तब संतुलन लंबाई वो L1 कहलाएगा, और जब परिपथ आपका बंद है, बंद परिपथ में संतुलन लंबाई वो क्या होगा, L2। और ये तो अपने को पता ही है, दोनों हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने सूत्र और सिद्धांत देख लिया। अब हमें परिपथ के बारे में पता होना चाहिए। कुछ ऐसा परिपथ बनेगा, इस परिपथ को बनाने के लिए जिन चीज़ों का काम में लिया गया है, जो कुछ लिखा हुआ है वो इसका मतलब यहाँ लिख दिया मैंने। AB विभव मापी की तार है, इसके अंदर EP संचायक सेल है, बैटरी एलिमिनेटर भी बोल ले सकते हैं आप। E प्राथमिक सेल है, K1 और K2 कुंजियां हैं, और RH धारा नियंत्रक, G धारा मापी, RB प्रतिरोध बॉक्स, और J क्या है, विसर्पी कुंजी है। तो चलिए परिपथ चित्र को देखते हैं कि आखिर बना कैसे है, हम परिपथ जोड़ेंगे कैसे। जब लैब में जाएंगे तो परिपथ हमें जोड़ना होगा, और परिपथ हमें याद भी रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जब एग्जाम देते हैं, वाइवा होता है, तो वाइवा में परिपथ भी बनवा लिया जाता है। वहाँ परिपथ बना बनाया नहीं मिलता, हमें खुद को बनाना होता है। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो ये हमारा जो सीसा संचायक सेल है, या फिर आपके लैब में बैटरी एलिमिनेटर होता है वो है। उसके दो सिरे हैं, धन सिरा और ऋण सिरा। धन सिरा को यहाँ पे अगर आप देखें तो धन सिरा को किससे जोड़ा हुआ है, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ए से। ए क्या है, विभव मापी का तार का एक सिरा है। इसी को आगे बढ़ाए तो यहाँ से देखिए, यहाँ चलते हैं आगे, देखिए आ गया यहाँ पे ई, जो आपका क्या था, प्राथमिक सेल था, उसके धन सिरे को जोड़ा गया है। इसके धन सिरे से ये देखिए क्या जोड़ा हुआ है, आरबी। आरबी यानी प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, एक सिरे को जोड़ दिया। दूसरे सिरे से हमने कुंजी जोड़ा, और कुंजी से क्या किया, बैटरी का माइनस जोड़ दिया। बैटरी का माइनस किससे जोड़ा है, तो देखेंगे आप यहाँ बैटरी का जो माइनस है वो गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से जुड़ा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, विसर्पी कुंजी जोकी से। दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है, जोकी से। ठीक है, इधर का हिस्सा पूरा, उस साइड चलते हैं। जो एलिमेंटर बैटरी है उसका माइनस हमने किससे जोड़ रखा है, कुंजी से। हालांकि आवश्यकता नहीं होती इसकी, क्योंकि एलिमेंटर में कुंजी ऑलरेडी लगा हुआ आता है। बटन जो होता है ना वही कुंजी का कार्य करता है, इसलिए आवश्यकता नहीं है इसको जोड़ने की। फिर भी परिपथ चित्र में आप इसे दिखा सकते हैं। फिर इसको हमने किससे जोड़ दिया, धारा नियंत्रक से एक सिरा, दूसरा सिरा धारा नियंत्रक का हमने किससे जोड़ रखा है, बी से जोड़ दिया। ये आपका परिपथ कंप्लीट हुआ। ठीक है, अपना परिपथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लैब में जाना पड़ेगा, और वहाँ से कुछ रीडिंग्स आएगी जो यहाँ पे भरना पड़ेगा। यानी मेरे ये क्या है, प्रेक्षण सारणी है। प्रेक्षण सारणी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए वही 6 रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 रीडिंग लेनी है अपने को। यह है तार के संतुलन लंबाई जब सेल खुले परिपथ में है, जिसे हम L1 कहेंगे। तार के संतुलन लंबाई जब सेल क्या हो, बंद परिपथ में, उसे हम क्या कहेंगे, L2 कहेंगे। L1 और L2 ले लेंगे। प्रतिरोध बॉक्स से आपने जितना प्रतिरोध निकाला उसे हम R कहेंगे। ये ओम में निकलेगा, इसको भी ले लेंगे, और इसका मान रख के किस में रखना है, यह भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सूत्र बताया। R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। इसमें रख के आपको क्या होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा 6 बार। क्योंकि रीडिंग क्या ले रहे हो आप, कम से कम 6 ले रहे हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ऐसे 6 बार आपको रीडिंग प्राप्त होगी, उनका माध्य निकाला जा सकता है। और या फिर आप ये भी देख सकते हो, माध्य ना भी निकालो तो यहाँ पे प्रतिरोध देखेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक चला गया आपका, सबसे कम और सबसे अधिक। यानी क्या करना है, प्रास ज्ञात करना है, और हम लिख देंगे अपना परिणाम। और परिणाम कैसे लिखोगे कि दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ से लेके यहाँ तक परिवर्तित होता है। समझिए बात को, नहीं आया समझ में। इसके अंदर जो सबसे छोटा मान प्राप्त होगा वो, और सबसे बड़ा मान प्राप्त होगा वो लिख लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात हो रहा है। तो ये अपने को क्या करना है, रिकॉर्ड में करना है। रीडिंग कहाँ से मिलेगी, लैब में चलेंगे, वहाँ पे अपने को रीडिंग मिलेगी।
साथ में हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल के दौरान सावधानियां रखनी भी होती है और लिखनी भी होती है। तो देखिए, आ जाते हैं हम सावधानी वाले टॉपिक पे। पहली सावधानी आपको रखना है कि प्रेक्षण न लेने की स्थिति में प्राथमिक सेल से जस्टी की छड़ को बाहर निकाल देना चाहिए। जब आप प्रेक्षण नहीं ले रहे हैं तो जस्टे वाली छड़ को क्या करें, बाहर निकाल दें, अनावश्यक रूप से धारा नहीं बहे, ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी सावधानी क्या रखनी चाहिए, प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध आर के मान को अधिक नहीं निकालना चाहिए और प्रतिरोध आर का मान प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की प्रास में ही होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना है कि वो जिस प्रास का है उसी प्रास में रखना है, एकदम से ज़्यादा या एकदम से कम नहीं करना है। तीसरे सावधानी की बात करूं तो विभव मापी तार के धनात्मक सिरे से ही प्राथमिक सेल का क्या होना चाहिए, धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था। इस प्लस से ये प्लस जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये भी एक सावधानी का ही बिंदु है। चौथा, जो कि तार को क्या नहीं करना चाहिए, दबा कर नहीं खिसकाना चाहिए। कई बार बता चुका आपको, उठा उठा के ही रीडिंग हमें लेनी चाहिए। पांचवा, जो प्रयोग के दौरान धारा नियंत्रक है उसका प्रतिरोध क्या हो, एक ही मान रहना चाहिए, बार बार हमें नहीं बदलना चाहिए। और बात करूं मैं छठे की, तो छठा वही है, प्रयोग के दौरान सेल को क्या करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। हिलाने से क्या हो सकता है, उसकी रीडिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो चलिए प्रैक्टिकल करने चलते हैं लैब में।